मॉर्निंग टाइम हो चुका है सुबह के 9:30। हाँ, और देवियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। बच्चों का भी आज ऑफ है। ये देखो सारी संगतें आज घर पे हैं। हाँ आजा। और हमको ना डॉक्टर के पास जाना है क्योंकि सिफत से दर्द की मैंने बताया था तबीयत ठीक नहीं है, पेट ठीक नहीं है एक्चुअली में ना, तो वो प्रॉब्लम इनको शुरू से रहती है। मेरी बिंदी कहाँ जा रही हो? गर्मी में ऐसे होता, अब मेरे को लगता है इधर ज़्यादा हो गई है। तो फिर ना ध्यान जहाँ चला जाए ना फिर कंसंट्रेट नहीं होता, तो फिर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ ना जाए। क्योंकि जो मेडिसिन डॉक्टर साहब देते हैं अब वो घर पे भी मैं थोड़ी बहुत रखती हूँ, है ना, पता चल जाता है धीरे धीरे से। माँ डॉक्टर भी बन जाती है धीरे धीरे से, तो वो मैंने दिए, फ़र्क नहीं पड़ रहा कल से। हाँ जी बेटे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, गुस्सा नहीं। तो मुझे लगता है कि अब ना एंटीबायोटिक देने पड़ेंगे इनको, और हम लोग इतना रिस्क नहीं लेना चाहते जो पहले काम हुआ था। खैर पिछली बार भी हमने दवाई तो मतलब अनगैली नहीं हमने बरती थी, दवाई हमने टाइम से दी थी, लेकिन वही बात है जब उलझना है बच्चे ने तब उलझ ही जाना है। तो अभी 9:30 बजे हैं, तो फिर मैं बीच में इंदर को बुलाऊँ, दिन में बुलाऊँ और खींचो खींचो, शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। ये होता देखो सारा दिन। और इसको ना इतनी आदत है बाल खींचने की ना, सीधा की भी बाल खींचती है बहुत ज़्यादा, और पता नहीं क्या इसको चस्का है बाल नोचने का। तो फिर मैंने कहा कि मैं बार बार फिर इंदर को डिस्टर्ब करूँगी, क्योंकि जहाँ से मेडिसिन लेते हैं तो ओपीडी का टाइम उनका हॉस्पिटल का सुबह का होता है और शाम का होता है, तो बीच में फिर दिक्कत हो जाएगी और इंदर को भी परेशान करूँगी। तो इंदर ने बोला सुबह सुबह जाओ और दवाई ले आते हैं, और बच्चों को फ़र्क भी पड़ जाए, क्योंकि बड़े बंदे की बस हो जाती है भाई ऐसी प्रॉब्लम में। तो हाँ, इतना शोर इतना शोर। तो ब्रेकफास्ट मैंने इनको करवा दिया है ना शाइन, ब्रेकफास्ट हो गया हमारा, और अभी हम जाएंगे दवाई लेने, और बाकी कार्रवाइयाँ फिर बाद में ही होंगी हमारी, है ना शाइन? हाँ मम्मा, हाँ मम्मा बोलो। हाँ, इसको पता क्या गुस्सा आ रहा है सिफत को कि सीधा क्यों है मेरी गोदी में। ये देखो जेलस फैक्टर इतना ना इस लड़की में कि मम्मी की गोदी में वो क्यों है। अच्छा लेती हूँ, तेरे को लेती हूँ, मैं ले लेती हूँ। मेडिसिन हमने ले ली है, और बहुत रश था हॉस्पिटल में, भरा हुआ था हॉस्पिटल। तकरीबन 90% बच्चों को कैनुला लगी हुई थी। हाँ बच्चे, हाँ हाँ हाँ। और डॉक्टर साहब ने भी बोला कि बहुत ध्यान रखो बच्चों का, कि 20 डेज़ हो गए हैं कि हॉस्पिटल बिल्कुल फुल है। बहुत ज़्यादा मतलब देख के ना बच्चों का ऐसे मन घबराने लग गया था, क्योंकि हम लोग भी उस सिचुएशन से निकले हुए हैं और नहीं जाना चाहते उस सिचुएशन में दोबारा। सिफत, मम्मा कहाँ है? मम्मा कहाँ है? तो ये हमारा पार्सल आ गया, जिसका मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रही थी, लेकिन अभी आया जस्ट, तो मैंने सोचा कि आपके सामने ही मैं इसको खोलती हूँ। हाँ, ये तो बड़ा हल्का सा है। शाइन, ये क्या आया साथ में? ये है अप्पे मेकर, ये मैंने मंगाया था, और ये इसका वो है, यहाँ से नॉब सी लगेगी। ये इन्होंने दिया बहुत ही हल्की क्वालिटी का, लेकिन नाम किया दिया। लेकिन इसके साथ एक उन्होंने, मैं देखूँ स्पैचुला भी तो बताया था कि वो भी है। हाँ, स्पैचुला तो नहीं है इसके साथ, देखें क्या क्या है यहाँ पे। नहीं, स्पैचुला लिखा नहीं है यहाँ पे, पर वो जो पिक्चर थी ना उसमें था। अब ये ठीक है, थोड़ा लाइट वेट है काफ़ी, लेकिन ठीक है, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मैंने ये मीशो से मंगाया है, ये समथिंग है 254 रुपीज़ का है, और सरदार जी ने ऑनलाइन पेमेंट कर दी थी इसकी। काफ़ी दिन हो गए मैं ऑर्डर किए को, अभी बना के देखेंगे क्या होगा इसमें। ये बस यहाँ से पेंट भी उतरा हुआ है थोड़ा सा, मतलब ये जो इसका वो है ना, शाइन क्लोजअप करके दिखा, ये देखो यहाँ से ना थोड़ा सा ये पेंट उतरा हुआ है इसका।
तो देखते हैं कि मैं रखती हूँ इसको कि नहीं रखती हूँ, क्योंकि ये देखो यहाँ से भी इसका उतरा हुआ है। क्वालिटी तो बस ठीक ठाक सी है, कोई ख़ास नहीं है। चलो देखते हैं क्या करते हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ रेड सॉस पास्ता, क्योंकि पिछली वीडियो में आपने देखा था मैं पास्ता लेके आई थी, और इंदर ने भी वो देख लिया था कि मैं लेके आई हूँ। ये देखिए पास्ता मैंने बॉईल कर लिया है। तो फिर ना इंदर की डिमांड आ गई थी कि रेड सॉस पास्ता बनाना। मैंने कहा ठीक है। खैर मैं आपको रेसिपी तो नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने बहुत बच्चों की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो उनको भी देखना था और बीच बीच में ये भी करना था, तो रेसिपी तो नहीं मैं आपको दे सकती मैंने कैसे बनाया था। तो इंदर ना, मैंने कहा कि उसके लिए तो टमाटर ज़्यादा चाहिए होते हैं, घर पे टमाटर नहीं है, तो वो स्पेशल मार्केट से वो टमाटर लेके आए, और ढीले ढीले मैंने कहा नरम नरम से लेके आना, जो लाल लाल से हों, नरम नरम से हों। एक तो यार सस्ते मिल जाते हैं, दूसरी बात ये है कि जब रेड सॉस पास्ता या ऐसी चीज़ बनानी हो तो मैं उससे ना फिर सॉस अच्छी बनती है। तो फिर वो ले आए थे तो बनाना ही था, डिमांड थी उनकी, तो यहाँ पे वही लगी पड़ी हूँ बनाने के लिए। जो रेड सॉस पास्ता उसकी जो सॉस है, रेड सॉस है, उसको बना रही हूँ। और बड़ा डर डर के बनाया था। क्यों डर डर के बनाया था, ये देखो ये मेरा बन चुका है यहाँ पे। मेरे पास और सब्जियाँ तो नहीं थी, शिमला मिर्च पड़ी हुई थी। तो सर्दियों में बनाऊँ ना तो ब्रोकली वगैरह डालो तो बहुत अच्छा लगता है। अब क्यों डर डर के बना रही थी वो आप आगे वीडियो में देखो कि क्यों डर रही थी मैं। और यहाँ पे मेरा जो पास्ता है वो रेडी हो चुका है, मतलब ये हमारा डिनर था, मेरा तो नहीं बाकी सबका। 150 क्या कह रहे हो? चले जाओ ना, थोड़ा घट होंगे ना, 120 रुपए प्लेट दिंदे आ। अच्छा स्वाद बना है? बहुत स्वाद। गिल्ले सुक्के की कमेंट्री है। है थोड़ा सुक्का सुक्का, थोड़ा और गिफ्ट पा चाहिए। हे मेरे परमात्मा। पानी सारे हाँ, मैं भी दविंदर यही कहती हूँ कि पानी डाल दो। पता पोहा बनाऊंगी कहेंगे सुक्का सुक्का सा है पोहा, भी बताओ। सुक्का ही होता है। फिर हाँ हुंदा ही सुक्का है वो। गिल्ला करके ना तरी ला दिए हुण ना, फ्लो फ्लो च मेरा ब्लॉग भी हिंदी पंजाबी मिक्स हो गया। नहीं आप बताओ, है भाई पोहा तो सूखा ही होता है कि नहीं? वो सुक्का होता है, पर सानू गिल्ला चाहिए ना। तो पानी पी लिया करो नाल। पानी नाल ही ना पीना वाला, लस्सी बाद ਵਿੱਚ कुछ पा लो। लस्सी पा ये ठीक बना है। बहुत स्वाद। मैंने तो सच्ची बहुत डर डर के बनाया। मैंने 1 किलो टमाटर थे ना, थोड़े एक दो ज़्यादा ही डाल दिए मैंने, फिर फ्रिज में से निकाल के। मैंने कहा वही बात ना हो जाए फिर। ठीक है, स्वाद है। देखा कमेंट, नहीं ठीक है स्वाद है। और क्योंकि पिक्चर में ध्यान है आपका, है ना? है। और लंच भी नहीं आज है ना किया ना तो बहुत लगी है। फिर भी ठीक है स्वाद है। जब भूख लगी हो ना तब कहते हैं कि ना जो छोले भी होते हैं वो भी बादाम लगते हैं, है ना? सारा दिन ऐसे ही घूमते रहो। और पता है इन्होंने इतना तंग किया छुटकियों ने मेरे को, ठीक है उनका मतलब 50 पैसे फ़र्क है, ये कह लो इम्प्रूव है। चलो खाओ आप। शाइन माही आप भी ले लो। इन्होंने अभी रात में ही हेड बाथ ले लिया, कल का काम इन्होंने फिनिश कर दिया। और ये तूने क्या चोटियाँ से बनाई हुई हैं? हैं? छोटा बच्चा माही में टॉवल लेके बैठ गई। चलो आपको भी डाल दूँ, चलो लो फिर। अच्छा जी, तो किचन के सारे काम निपटा के अब मैं ये माही का एक प्रोजेक्ट है वो कर रही हूँ, जिसकी कि मतलब डेडलाइन ख़त्म हो चुकी थी, मतलब सुबह उसको देना था स्कूल में। तो वो मेरे को काफ़ी दिनों से कह रही थी और मैं कह रही थी हाँ ठीक है आज कर दूँगी आज कर दूँगी। फिर टाइम ही नहीं होता मेरे पास, रात में मैं इतनी लेट हो जाती हूँ कि मुझे कुछ फिर होश नहीं रहती 12 साढ़े 12 बजे मेरे में हिम्मत नहीं होती कि उस टाइम पे मैं ये सब कुछ करूँ। और बहुत साल हो गए हम इन चीज़ों को, बहुत फाइल्स बनाई हैं, बहुत शीट्स बनाई हैं। अब तो उठाते हुए भी ऐसे लगता है कि हाय मैं कर भी पाऊँ, कि मेरे से कुछ होगा भी। तो मैंने बस ना ऐसे ही स्टार्ट कर दिया, और मेरे को नहीं पता था मैं क्या कर रही हूँ, ये ख़त्म क्या होगा, कुछ मेरे को समझ में नहीं आया, मैं करने लग गई। और पता है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलते तो बच्चों को है, लेकिन वो एक्चुअल में माँओं को करने होते हैं। ये बात टीचर्स को भी पता होती है, बट वो भी बेचारी अब कुछ नहीं कर सकती। उनको भी देना ही होता है और हमको भी करना ही होता है, बच्चों की हेल्प करनी होती है, और कई बार हेल्प के नाम पे सारा ही हमको करना होता है। हमारे घर में तो ऐसे ही होता है भाई। तो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ तो फिर उसका बेनिफिट मेरे बच्चे ले जाते हैं। खैर शाइन का हाथ थोड़ा आर्ट वर्क में अच्छा है, उसकी ड्राइंग और स्केचिंग सब अच्छी है थोड़ी। लेकिन जो माही है, माही बेचारी का हाथ थोड़ा तंग है इन चीज़ों में। तो पापा पे गई है ना अपने तो मैंने वो जो गीला किया था ना शीट को और सारा बनाया था बेस, तो वो सारा हो चुका है, सूख चुका है मतलब। और अभी मैं स्केच पेन लेके मैंने स्टार्ट कर दी। जैसे कि मैंने बताया मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या करने वाली हूँ,
क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, बस मुझे कुछ करना था। मतलब एक्चुअली उसकी राइटिंग नोटबुक थी ये, और उसको कवर करना था और खुद से कुछ फैंसी डेकोरेशन सी करनी थी। तो वाइट चार्ट पेपर जो होता है वो हमने कॉपी के ऊपर चढ़ा लिया था और शीट को गीला किया, कलर्स को मिक्स किया, और जब सूख गए तो फिर ऊपर से हम अपनी कार्रवाई करने लग गए हैं। पता नहीं क्या कर रही हूँ, एंड में देख लेना क्या बनेगा। और ये जो मैंने मेहंदी जैसा बनाया है ना ऊपर, इस आर्ट वर्क का कुछ नाम होता है, अब मेरे दिमाग में नहीं आ रहा इस टाइम पे क्या उसको कहते हैं, कुछ पर्टिकुलर नाम होता है इसका। और इस तरीके से मैंने इसको बना दिया था। और वो कह रही थी मैंने स्टिकर लगाना है, ये देखो मक्खी पता नहीं कहाँ से आ गई है। तो मैंने कहा कि नहीं, स्टिकर नहीं लगाना, मैं ऐसे ही स्केच, ये जो माइक्रोटिप पेन है पता नहीं क्या है मेरे हाथ में, ये सारा सामान मेरे को शाइन नहीं दिया था उसके पास। बच्चों के पास होता है, आर्ट वर्क करते हैं ना तो उनके पास ऐसा सामान होता है। तो मैंने कहा इसी के साथ कर दूंगी, इसके ऊपर स्टिकर तो बहुत बुरा लगेगा। खैर मेरी बच्ची बहुत खुश हो गई थी कि मम्मी ने बहुत अच्छा बना दिया। और खैर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, इतना कोई टाइम नहीं लगा था, और ये हो गया सारा। देखिए कर दिया मैंने अपनी तरफ से तो अच्छा कर दिया है। अब पता नहीं उसकी टीचर को पसंद आया कि नहीं आया, उसको तो बहुत पसंद आया। तो जी बस यही करके हम ग्रीन टी पियेंगे अपनी, और सोने जाएंगे, क्योंकि बच्चे सो चुके थे इस तभी ये काम किया था। अदरवाइज़ बच्चे जाग रहे हों, शोर में नहीं होता ऐसा काम करना हो ना, तो आपको थोड़ा सा माइंड रिलैक्स चाहिए, इसी में ध्यान चाहिए। बार बार उठो फिर, तो फिर ये ऐसे काम नहीं होते, रिलैक्स होके करने होते हैं। और फिर एक फ्लो सा बन जाता है, फिर मेरे को मज़ा आने लग जाता है, फिर तो चाहे जितनी मर्जी देर करवाने लग जाए, एक बार बैठ जाओ ना, कोई डिस्टर्ब ना करे, फिर बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए जी, यहाँ पे मैंने उसका प्रोजेक्ट जो है वो पूरा कर दिया है। और मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।